गुरु और गुरु के परिवार का पालन न करे, संपन्न होते हुए भी, वो भी नरक में जाता है। ये शास्त्र वचन है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। माँ बाप की सेवा किए बगैर कल्याण नहीं होगा, ये नाट है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, काहे को चिंता करते हो, ये सब अपने अपने सुख दुख अपने कर्म से भोगे जाते, इसलिए चिंता मत करो। तो निषाद का विषाद लक्ष्मण जी के ज्ञान से समाप्त हुआ। उसके बाद में श्री राम जब प्रातः काल उठे तो बट का दूध मंगाया और भगवान श्री राम ने अपने सुंदर केशों को बट के दूध से जटाओं में बदला। सुमंत जी ने देखा तो उनको दुख हुआ और उन्होंने कहा, प्रभु महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने संदेश दिया था 2-4 दिन बंद दिखा के वापस ले आना, आप ऐसा मत करिए। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने बहुत अच्छी बात कही और वो बात अगर हम सब सीख लें हम लोगों के जीवन में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कितनी सुंदर बात भगवान श्री राम कहते हैं। जब सुमंत जी ने कहा कि आप वापस चलिए तो भगवान हरिचंद नरेश सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना धर्म न दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ध्यान से सुनिए, धर्म की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा छोड़ के नहीं भागना चाहिए। जो मानव धर्म को छोड़ के भाग जाता है वो जीवित मृत समान है। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान हरिश्चंद्र नरेशा शिवी राजा हुए, एक शिवी, ध्यान से सुनना। उन्होंने धर्म की परीक्षा के लिए अग्निदेव और इंद्रदेव, अग्निदेव कबूतर बने, इंद्रदेव बाज बने, अग्निदेव कबूतर बने और बाज उनके पीछे भाग रहा है। दौड़कर सभा में पहुंच गए और कबूतर ने कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। शिवी ने कहा, बताओ क्या प्रॉब्लम है। बाज उसी समय एंटर करता है। बाज कहता है, राजन मुझे मालूम है तुम धर्मात्मा हो और किसी का भोजन छीनना यह अधर्म है और ये मेरा भोजन है, मुझे भोजन करने दो। उस कबूतर ने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं और अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है, प्रत्येक मानव का धर्म है। मैं आपकी शरण हूं। बाज से तुम इसे छोड़ दो, अब तुम इसे मार नहीं सकते। तुम्हें भोजन चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें और कोई तरीके से भोजन दूंगा, लेकिन इसे नहीं मारोगे। तो उस बाज ने कहा, आप अपने ही अंग का मांस मुझको दीजिए। अगर आप अपने अंग का मांस मुझे देंगे तो मैं इस कबूतर को छोड़ दूंगा। ध्यान से सुन लीजिए, धर्म के नाम पे 4 रुपए निकालने में हमारी आत्मा रोती है। धर्म के नाम पे ठीक टाइम पे कथा में पहुंचने में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ या ना। धर्म के नाम पे अगर कहीं 4 लोग इकट्ठे करने पड़ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना ऐड करना पड़ता है, हाँ या ना। बोलो तो सही, बोलो तो सही। हमारे पूर्वज कैसे थे वो सीखो। यही हमारे पूर्वज शिवी। उस बाज ने कहा, आप अपने शरीर का मांस हमको देंगे तो हमें कौन सा शरीर का अंग मांस तुम्हें चाहिए। बोले अपनी जंगा का मांस हमको दो, दाहिनी जंगा का। अब सोचा कबूतर में कितना वजन होगा, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो। राजा ने उतना मांस काटा, अपनी जांग में से चढ़ा दिया। कबूतर हिलाई नहीं, वही है। अभी मत बजाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जांग पूरी काट के उसका मांस रख दिया तराजू के दूसरे पल्ले में। कबूतर वही है, हिलाई नहीं वो पल्ला। नीचे का भी मांस, जांग के नीचे का भी मांस रख दिया, हिलाई नहीं। दूसरी जांग काट दी,
हिला ही नहीं, पेट का मांस काट के रख दिया, हिला ही नहीं, हाथों के मांस काट काट के रख दिए, शरीर में अब कोई मांस नहीं बचा। तब देवराज इंद्र उस बाज में से प्रकट हुए, बोले राजन तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, अपने पूरे शरीर का मांस इसमें चढ़ा दिया। सिर्फ एक कबूतर की जान, प्राणी की रक्षा करने के लिए तुमने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ऐसा धर्म रक्षक तुम्हारा सदियों तक नाम रहेगा। और आज तक शिवी, महाराज शिवी की कथा सब जानते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, मेरे शरीर की रक्षा हो ना हो, लेकिन मेरे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, धर्म उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहता है। ये संसार, ये पैसा, ये परिवार, ये व्यवहार कुछ काम नहीं आने वाला है। सिर्फ धर्मो रक्षति रक्षितः, ये धर्म ही तुम्हारे काम आने वाला है। धर्मात्मा राजा हुए, मुझे मेरे धर्म पथ पर चलने से आप मत रोकिए। लक्ष्मण जी को कहा, वो भी नहीं माने, सीता जी को कहा, वो भी नहीं मानी। आदि आदि क्रम है। और उसके बाद में बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम सुमंत जी को कहा कि अब आप वापस चले जाइए। सुमंत जी जब वापस जाने लगे, तब स्वयं श्री राम गंगा के तट पर आ गए। कहां गए, कहां पहुंचे राम जी? और बहुत सुंदर प्रसंग यहां से प्रारंभ होता है, केवट प्रसंग। इन चौपाइयों को गुनगुनाइए, गाएंगे। मांगे तो तुम मना कर सकोगे? है? जवाब दो। कई तो कर ही देंगे, मूड में बैठे हैं, बोले कुछ भी हमसे ऐसे कैसे मांग लेंगे। हर दिया भी तो उन्होंने है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है, उसी की तो सब सामर्थ्य है, उसी की तो शक्ति है, हमारा क्या है। तो भगवान श्री राम की नाव, भगवान श्री राम ने नाव मांगी। पहला आदमी मिला है जो कह रहा है मैं नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? मैं नहीं आ रहा।